तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरीके से, इस अंदाज में अभिवादन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के मार्से स्थित मज़ाग वार सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। मज़ाग सिमेट्री में 205 भारतीय सैनिकों को सम्मान दिया गया। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद साल 1925 में इस वॉर मेमोरियल को बनाया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी साथ रहे। दोनों नेताओं ने शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने विजिटर बुक में अपना संदेश लिखा। विदेशी सरजमी पर शहीद भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री विशेष रूप से श्रद्धांजलि देते हैं। पोलैंड, फ्रांस, इजराइल, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया के अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कि वो भारतीय जो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए थे, उन शहीदों को भी प्रधानमंत्री जब कभी भी विदेश दौरे पर जाते हैं और जहां कहीं भी उन भारतीय सैनिकों को जिस तरह से वहां पर उनकी समाधि है, उन समाधि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर पहुंचते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा पर भारत और फ्रांस दोस्ती की नई मिसाल देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी एलिसी पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित स्वागत रात्रि भोज में भी शामिल हुए। मैक्रों ने पीएम मोदी को गले लगाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अगले दिन एआई एक्शन समिट में भी दोनों नेताओं के बीच मित्रता की गर्मजोशी देखने को मिली। कूटनीति की दुनिया में दोस्तों का मिलना आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच की केमिस्ट्री इस अपवाद से परे है। हाल ही में फ्रांस में हुई बैठक में फिर से आपसी विश्वास, रणनीतिक सहयोग और आधिकारिक संबंधों से अलग व्यक्तिगत सौहार्द पर आधारित इस साझेदारी की ताकत दिखी। जब पीएम मोदी अपनी छठी यात्रा के लिए फ्रांस की धरती पर उतरे, तो मैक्रों न केवल एक विश्व नेता के रूप में बल्कि एक मित्र के रूप में उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करते हुए दोनों नेताओं ने वैश्विक प्रगति में एआई की भूमिका के लिए अपने अपने विजन को साझा किया। नीतिगत चर्चाओं से परे उनके आपसी संबंध साफ तौर पर दिखाई दिए। अनौपचारिक बातचीत से लेकर हल्के फुल्के पलों तक दोनों के बीच दोस्ती पिछले कुछ सालों में और मजबूत ही हुई है। मार्से में उनके रिश्ते की गर्माहट को दुनिया भर में महसूस किया गया। उत्साह से भरे भारतीय प्रवासियों द्वारा स्वागत करने के दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी न सिर्फ औपचारिक स्तर पर बल्कि लोगों के बीच भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक रही। ये पहला मौका नहीं था जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच संबंधों में घनिष्ठता देखने को मिली। ऐसे कई अवसर आए हैं जो इनकी गहरी दोस्ती के गवाह बने हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलनों में मुलाकातों से लेकर 2023 के बेस्टिल दिवस तक उनकी साझेदारी विश्वास और साझा लक्ष्यों के एक मजबूत गठबंधन में बदल चुकी है। एक बात साफ है कि पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, यह एक ऐसी दोस्ती है जो वैश्विक सहयोग के भविष्य को आकार देती रहेगी। सबसे ज्यादा खुशी है जो आप हमारे सिख
जन्मदिन मना रहे हो, साहिबजादों के जन्मदिन मना रहे हो। पहला प्रधानमंत्री देश का हुआ तो सब धर्मों की मदद મોદી અમારું માન છે એનું અભિમાન છે મોદી અમારું માન છે એનું અભિમાન છે कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज।